देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है पंजाब के अंदर एक क्रैकडाउन का। इसका थोड़ा सा आगे और पीछे को हमको देखना पड़ेगा। 2 तारीख को भगवंत मान दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं। उसके उपरांत दिल्ली से अंदाजन 2400 फोर्सेस भेजी जाती हैं पंजाब। अब वो होला मोहल्ला के लिए भेजी जाती हैं, G20 के लिए भेजी जाती हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि ये जो खालिस्तान का तमाशा है ये बंद होना चाहिए। खालिस्तान का तमाशे ने देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाया और ये आम आदमी पार्टी डरती थी कि इस अराजकता के तत्वों को अगर वो रोकेंगे तो जो उनका समर्थक बेस है, जिन्होंने उनको सरकार में लेकर आया है, वो उनसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं यह आभास था कि पूर्व में कुछ केंद्र सरकारों ने धारा 356 का इस्तेमाल कर अराजक समय में गतिविधियों को संभालने के लिए, देश की अखंडता को संभालने के लिए 356 का उपयोग कर सरकारें हटाई भी। और इस चीज का डर मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार को है। बहरहाल उस बातों को छोड़ देते हैं, एक बहुत क्लियर बात करते हैं कि अब क्या परिस्थिति। वो व्यक्ति जो डर कर पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करता है, जिसके नुमाइंदे, जिसके सहयोगी अटैक करते हैं, ये व्यक्ति जो कल तक केस काटा हुआ दुबई में राम जाने ड्राइवर था, नहीं था, सिगरेट पीता था, नहीं पीता था, शराब, कबाब, शबाब, ड्रग्स क्या करता था कुछ नहीं पता इस अमृतपाल, आज संत बनने की कोशिश कर रहा है और सिक्खी के दुकानदार इसके पीछे लगते हैं। खालिस्तान का जो समर्थन करते हैं वो सिक्खी के गुनाहगार हैं। सिक्खी को उन्होंने समझा ही नहीं है। खालसे का मतलब क्या है? खालसे का मतलब वो है कि जो गुरु ने शिक्षा दी और उससे सीखा वो सिख, और उस शिक्षा को जो सिख पूर्ण तरह से धारण करके उन नियमों पे चल सके, वो खालिस व्यक्ति खालसा। अब ये जो लोग हैं ये सारे के सारे ये तमाशे हैं। आपको एक और चीज बताऊं, सुखमनी साहब में या जपजी साहब में बाणी के हिस्से हटाएं, ये क्या है? इससे बड़ी बेअदबी हो सकती है? मेरे को तो नहीं लगती कि जब गुरु की बाणी काट दो तो इससे बड़ी क्या बेअदबी हो सकती है। और SGPC चुप है। पंजाब का हालात खराब करने में SGPC का भी उतना ही हाथ है जितना कि इन लोगों का है, और ये पंजाब के हालात को और खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे। आज जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई बड़ी स्पष्ट हुई है, अच्छी हुई है, और उसमें ये दिखाया है कि एक तो ये चूहे जो अपने आप को सिंह बोलते हैं, सिख बोलते हैं, तलवारें दिखाते हैं, बंदूकें दिखाते हैं, ये डरपोक लोग, इन डरपोक लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। और उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट करने गए थे अजनाला में, तब ये पालकी साहब के साथ गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि पालकी साहब की बेअदबी पंजाब पुलिस या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुरु साहब की शिक्षाओं को मानता है, जो उनको आधार मानता है, जो उनको विश्वास मानता है, वो कभी भी नहीं करेगा। इसलिए ये डरपोक पालकी साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को रख के ढाल बना के गए थे ये चूहे। तो फिर उन चूहों के ऊपर अटैक करा गया। हम करते हैं ना, घर में चूहा आ जाए तो पकड़ने के लिए दरवाजे बंद करते हैं और लठ लेकर मारते हैं। पंजाब पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही काम करा, भगा भगा के मारा और पकड़ा इन लोगों। और मेरे को ऐसा लगता है कि KPS गिल साहब ने जो काम पंजाब में करा था वो दोबारा पंजाब पुलिस कर सकती है, ऐसा उनको आभास हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ महीने से उनकी गर्दन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, जो आज बहुत क्लियर रूप से हट गया, क्योंकि एक चीज बोली गई कि IPS IAS ऑफिसर्स को सर्विस रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार से बहुत क्लियर निर्देश। प्रदेश की सरकार
सर्विस रूल बुक्स को ऑल्टर नहीं कर सकती, और उनके पीछे जो अफसर करते हैं वो अपनी सर्विस खराब कर बैठते हैं। ये एक पूरा प्रकरण है, इसमें बहुत सारे मोड़ आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज पंजाब के अंदर वो लोग जो डराते थे कि हम खालसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो झूठे सिख, वो झूठे खालसे आज चूहे की तरह भाग रहे हैं। और यही इस देश में होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे थे, ये अमृतपाल वर्गे, ये सब बेअदबी करने वाले लोग हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी को भी तंग करना आपको परमिटेड नहीं है। दूसरी चीज बहुत क्लियरली लिखी है कि यथास्थान के कानून को भी ऊपर रखना है। तीसरी चीज भी लिखी है, हर एक की मर्यादा को रखना है, और इन तीनों कामों में ये करते नहीं किया। और एक और चीज बताता हूं आपको, इनके लोग जो पकड़े गए हैं उनके पास किस किस काम की चीजें की डिटेल निकली है। आर्म्स की डीलिंग, ड्रग्स की डीलिंग, शराब की। ये सिख है, जबकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बोलते हैं ना मीट खाओ, ना सिगरेटें पियो, ना शराब पियो, ना ड्रग्स करो, नशा किसी भी तरीके। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को ये भी बताते हैं कि अहंकार जो एक नशा है वो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या है? इन सारी चीजों को देखते हुए एक ही चीज सामने आती है कि चूहे मरेंगे, पकड़े जाएंगे, बाहर फेंके जाएंगे और खत्म करे जाएंगे। चूहों से प्लेग फैलता है। वंदे मातरम।